Hello guys, good morning all of you. Welcome to the PNR classes. Before starting our session, I wanna say please subscribe my channel as well as press bell icon so that you will get every। आज हम हाई स्कूल के एनसीईआरटी के मैथ से चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक वीडियो प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन, इसे हिंदी में रैखिक समीकरण कहा जाता है। हिंदी में इसे रैखिक होगी कि हिंदी में इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। और तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ये बात समझने के लिए आइए हमारे साथ बने रहेगा कि ax + b = 0। इस तरीके का जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे, तब आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया था। और लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू जब 0 लिख दिया जाता है तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। यदि ये ax + b = 0 है तो ये एक वेरिएबल में, यहाँ वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में है। और यदि यहाँ पर वेरिएबल 2 कर दिए जाएँ ax + by + c = 0, तो यहाँ पर x और y ये दो वेरिएबल हैं, a और b और c, ये कांस्टेंट हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन आपको बात समझ में क्यों कहला रही है। ये लीनियर इक्वेशन ये इसलिए कहला रही है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, वो डिग्री 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 होना आवश्यक है। तो अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री उसे कहते हैं जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, प्रत्येक टर्म में पावर चेक करते हैं। पावर हाईएस्ट पावर यदि 1 होती है तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं चैप्टर के नेम के फर्स्ट वर्ड की, पेयर। तो दो पेयर क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट एक साथ रख दी जाएँ तो इसे पेयर बोला जाता है। ऐसे ही दो लीनियर इक्वेशन इस प्रकार की एक साथ रख दी जाएँ तो a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c = 0। ये क्या है, दो इक्वेशन हमने एक साथ रख दी तो ये बन गया पेयर। लेकिन बशर्ते ये पेयर कहलाएगा कब, तो होना चाहिए यह जो वेरिएबल हैं सेम होना अति आवश्यक है। यदि वेरिएबल दोनों इक्वेशन के सेम हैं तो ये पेयर कहलाएगा। और यदि दोनों इक्वेशन का वेरिएबल सेम नहीं है, सेम का मतलब एक जैसे नहीं है, एग्जाम्पल एक लिख के दिखा सकते हैं आपको कि अगर ऐसे लिख दिया जाए a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन लिख दी जाए a2z + b2t + c2 = 0। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल क्या हो गया, डिफरेंट हो गए। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल z है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल t है। यदि एक भी वेरिएबल मिसमैच होता है यानी कि सेम नहीं होता है तो वो पेयर नहीं बन सकता, वो सिंगल इक्वेशन कहलाएंगी, डिफरेंट इक्वेशन कहलाएगी और उनको पेयर में शामिल नहीं किया जा सकता। आई होप ये बात आपको समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस बात को लेकर कि लीनियर पेयर इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक आपका कहलाएगा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली, और सेकेंड अलजेब्रिकली। एक दो मेथड हैं, आपको ज्योमेट्रिकल ग्राफ के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा आप अलजेब्रिक के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं यानी कि बीजगणितीय विधि से। एक तो आपको ग्राफ बनाकर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय मेथड से। तो ये बीजगणितीय मेथड और अलजेब्रिक मेथड आपको बता
बताने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे 3 बर्ड्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। यदि ये 3 बर्ड्स आपको समझ आ जाते हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर नंबर 3 आपके लिए आसान हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन 3 बर्ड्स के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये बर्ड्स आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बर्ड के बारे में। बर्ड है कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट। बर्ड कंसिस्टेंट, तो इसमें क्या बात कर रहे हैं? कंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है? तो हम यहाँ पर बर्ड्स का हिंदी मीनिंग नहीं बता रहे हैं, बात बता रहे हैं कि इस बर्ड का वर्क क्या होगा। तो हिंदी वाले भी समझ जाएंगे वर्क कैसे करेंगे। आई होप आपको बात समझ आएगी। जैसे कि अगर एक पेयर है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर पेयर, ये पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन का पेयर बन गया इन 2 वेरिएबल्स में। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब कंसिस्टेंट क्या होता है, इसको जानने के लिए ध्यान से सुनिएगा और देखते भी रहेगा। कंसिस्टेंट क्या होता है? ये जो कांस्टेंट होते हैं, x का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट है, इनका रेशियो बनाएंगे तो A1 अपॉन A2 और y का कोफिशिएंट B1 अपॉन B2। यदि ये डिफरेंट हैं, क्या है? ये इक्वल नहीं है आपस में, क्या है? ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगी? कि ये लीनियर पेयर क्या है? कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? ये लाइन, इस लाइन का एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, और दोनों ये लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर, किसी एक यूनिक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरे बर्ड में क्या समझ सकते हो? ये क्या लाइनें होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी, जो एक किसी यूनिक पॉइंट पर, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और ये पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको बात समझ आएगी कि कंसिस्टेंट का मतलब है जब इनके कोफिशिएंट का जो रेशियोज होगा आपस में क्या होगा? अलग अलग होगा। और ये जो ग्राफिकली बात करेंगे तो ग्राफिकली ये लाइनें एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। यानी कि अलग अलग पॉइंटों पर, एक कई सारे पॉइंटों पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, केवल एक यूनिक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगी और इनका केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, और तब ये कहते हैं कंसिस्टेंट। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वर्ड्स पे चलते हैं। तो बर्ड्स हमने 2 तरीके से जाना। एक आपका अलजेब्रिक आप कैसे पहचान पाएंगे? जब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इनके रेशियोज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तब आप समझ पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है। और ऐसे ही हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कि जो एक दूसरे को नहीं काटें, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। तो जो, यानी कि आपको ग्राफिकली बात बता दी कि जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कहलाएंगी? जो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी? नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग होगी तो ग्राफिकली तो बात करेंगे तो इस तरीके से हो जाएंगी। तो ये लाइनें, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हो सकती हैं? जो लाइनें एक दूसरे को कभी ना कट करें, वो लाइंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। जब ये लाइनें एक दूसरे को कभी कट करेंगे ही नहीं, अभी यहाँ पर आपको बताया, जब ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक पॉइंट पर कट कर रही हैं तो एक सॉल्यूशन है, और जब नहीं कट करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिकली कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं A1, A2, A1, B1, तो ये क्या होगा? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2,
और C1/C2 ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सभी क्या होंगे आपस में ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बट इसके बराबर नहीं होगा। सॉरी, A1/A2 और B1/B2 जो ये दो रेशियो होंगे, ये दो रेशियो आपस में बराबर होंगे, बट थर्ड जो C1 कांस्टेंट टर्म का रेशियो होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। आपको ये बात बहुत आसानी से समझने की है। जब रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म है C1 और C2, इनका रेशियो, इन दो रेशियो तो आपस में बराबर होंगे, यानी कि A1/A2 और B1/A2 ये जो वैल्यूज होंगी आपस में बराबर होंगी, बट ये C1/C2 ये वैल्यू डिफरेंट होगी इन दोनों से। जब डिफरेंट होगी तब आप कहेंगे क्या है, इनकंसिस्टेंट है। कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को कभी कट नहीं कर रहे हैं, कभी कट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है ये लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमने दोनों तरीके से बात कर ली। जियोग्राफिकली लाइनें पैरेलल आपके माइंड में समझ आ जाएगा। जब अलजेब्रिकली ये आप देखोगे, जब रेशियो एक्स और वाई की कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो तो सेम है, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो डिफरेंट आ रहा है, तब आप समझ जाएंगे ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में, और इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप कोई भी मेथड नहीं लगाएंगे, आप इन्हें सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आपको ये आना चाहिए कि ये दी गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या सॉल्वेबल है या नहीं है, सॉल्वेबल है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं और आप सॉल्व करने बैठ गए, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सॉल्व करने बैठ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इक्वेशन सॉल्व की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं, कब की जा सकती हैं कब नहीं की जा सकती हैं। तो उन्हें ये वर्ड्स के वैल्यूज आपको नहीं पता होती, इंपॉर्टेंसी। आई होप आपको ये दो वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका हमने दो वर्ड्स के बारे में जाना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। थर्ड वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि थर्ड वर्ड क्या है। तो इसके लिए तीसरा केस अगर जो हम समझते हैं अलजेब्रिकली, तो अगर ये लीनियर पेयर दिया है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो आपका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये आपके तीनों रेशियोज अगर आपस में बराबर हैं तब क्या बात चलेगी। अब बात समझ में आनी चाहिए। तीनों रेशियोज आपस में बराबर हैं। जब दो रेशियो आपस में बराबर, आपके एक भी फर्स्ट केस था जब एक्स और वाई की कोफिशिएंट का जो रेशियो था, प्रोपोर्शन थे, वो आपस में इक्वल नहीं थे, तो आपको केवल एक सॉल्यूशन मिल रहा था। और यदि आपके एक्स और वाई की कोफिशिएंट का प्रोपोर्शन आपस में इक्वल था बट कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं था, तब आपकी बात हो रही थी कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी ग्राफिकली बात करेंगे तो ग्राफिकली वो कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी। और थर्ड में बात कर रहे हैं, थर्ड केस कैसा होगा। थर्ड केस में ये लाइनें क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। अब तो लाइन क्या मिली होती है, अब आपको यूक्लिड का एक पोस्टुलेट थी, यूक्लिड अगर लाइन किन से मिलकर बनी होती है, डॉट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब जब दो लाइनें आपस में मिल जाएंगी तो यानी कि उनके बिंदु आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उनके हज़ारों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जितने पॉइंट, तो मैनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस केस में सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये कोइंसिडेंट है, तो इसमें ये डिपेंडेंट भी हैं और कोइंसिडेंट हैं, यानी कि कंसिस्टेंट भी है और डिपेंडेंट भी है। ये केस क्या है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है। तो तीसरा केस है कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, यानी कि जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये केस आपका सबसे ज़्यादा लेंथी है, इसमें आप जितनी मर्जी चाहें उतने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइंस आपकी क्या है, ग्राफिकली पैरेलल्स हैं। और इसमें कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट में ये लाइंस आपकी ग्राफिकली क्या है, कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। जब लाई कर रही हैं तो प्रत्येक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। जब प्रत्येक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो इनके क्या हैं,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि इनके पॉइंट्स क्या होंगे, एक दूसरे को ऊपर लाइज करेंगे यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे। तो कितने पॉइंट करेंगे तो पूरी लाइन ही मिक्स हो गई। जब लाइन मिक्स हो गई तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके मिक्स हो गए, इंटरसेक्ट हो गए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। आई होप ये 3 वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। अब बात करते हैं कि ये हमने दोनों तरीके से बात की थी, अलजेब्रिकली देख के। अलजेब्रिकल देखेंगे तो ये प्रोपोर्शन आप देखेंगे और इनसे ये रेशियोज आप पता कर पाएंगे। आई होप ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर इन पॉइंट्स वर्ड्स के बारे में आप नहीं समझ पाए तो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप ठीक से नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए वीडियोज को दोबारा देखकर और इन पॉइंटों की थ्योरी को, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ताकि हर क्वेश्चन इस चैप्टर का आप आसानी से लगा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिकल कितने मेथड हैं। तो अलजेब्रिकली आपका सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड्स आपको, इन 3 मेथड की हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको सॉल्व करने होंगे और ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अभी ग्राफिकली मेथड आपको बताया गया था। 3 वर्ड्स बताए गए थे, वहाँ आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से ये वर्ड समझाए गए थे। आई होप इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन मेथड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोज में हम ग्राफिकली क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे और इन मेथड्स के बारे में भी बताएंगे। आई होप यदि वीडियो आपको पसंद आए तब आप वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।